Hello bachcho, let's read this question. The question says for a reaction following first order kinetics, which of the following statements are correct? Right? Option A, the time taken for completion of 75% of the reaction is twice the T half. Option B is a plot of reciprocal of the concentration of the reactants against time gives a straight line. Option C is the degree of dissociation is equals to 1 minus e raised to the power minus k into t. Option D is a plot of a naught by a versus time gives a straight line. Right? हमें बताना है कि कौन से statements correct है. The key concept for this question is first order kinetics. First order kinetics. क्या होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में? सी देखो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला आता है वो है 2.303 बाय टी log with the base 10 a naught by a naught minus x, right, where a naught is initial concentration, right. एक रिएक्शन है a से b, ठीक. ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन है a से b बन रहा है, ठीक. तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास ये a नॉट है, b हमारे पास नहीं बना. टाइम t इज इक्वल्स टू t पे कुछ अमाउंट ऑफ a हमारे पास क्या हुआ, खत्म हुआ. तो हमारे पास उतना ही अमाउंट ऑफ b बनेगा, ठीक है. तो ये तो हम समझ गए. तो ये हमारे पास क्या है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है a की, और ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है आफ्टर टाइम t. तो इसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दिस इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, राइट. नाउ अगर बात करते हैं t हाफ की, तो t हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 बाय k. t हाफ का मतलब होता है कि 50% ऑफ द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. t हाफ का मतलब क्या, 50% ऑफ द रिएक्शन हैज बीन completed, यानी 50% of the reactant has been converted into the products, right. अगर हमें निकालना है T 75%, which means 75% of the reactant जो है वो बन गया है किसमें, प्रोडक्ट में. T 75% will be equals to 2.303 by K log with the base 10 initial concentration A naught, right. Concentration आफ्टर टाइम t वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा a नॉट विच इज द इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस x. क्या हो जाएगा हमारे पास, x हमारे पास बेसिकली हो जाएगा 75% ऑफ a नॉट, ठीक है. क्योंकि हमारे पास 75% ऑफ जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल गया है, इसका मतलब 0.75 ए नॉट. ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 0.25 ए नॉट के, ठीक है. ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 ए नॉट. ए नॉट माइनस 0.75 ए नॉट, जिसको हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था, 2.303 बाय के लॉग विद द बेस 10 ए नॉट बाय 0.25 ए नॉट, ठीक. अब क्या होगा, अब हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, ए नॉट से ए नॉट, ठीक. फिर क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा T 75% इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के लॉग विद द बेस 10 1 अपॉन 0.25. ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक. तो आ जाएगा 2.303 बाय के लॉग विद द बेस 10 4. 4 को क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 raised to the power 2,
ठीक, ये 2 हमारे पास कहाँ जाएगा, बाहर जगह 2 इंटू 2.303 बाय के लॉग विद द बेस 10 2। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2 इंटू 2.303 इंटू कितना 3010 बाय के। ठीक, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जगह 2 इंटू 0.693 बाय के। ठीक, इसकी वैल्यू थी T75% की। ओके, तो T75% will be equals to twice of T half। ओके, ये हमने प्रूफ कर लिया, यानी ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हमारे पास क्या है, अ प्लॉट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द concentration of the reactants against time gives a straight line। हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो क्या है, वो है होती है बेसिकली A इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिखें, A इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। राइट, ये कैसे लिखा हमने, ये जो हमने लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा था ना, राइट, क्या लिखा था, लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा था, उसी का हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। जो ए है वो क्या किसके बराबर है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बराबर है ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स के। ठीक है, तो हमारे पास में बोला है प्लॉट किसको करने को, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका रेसिप्रोकल ये जो क्वांटिटी हमारे पास कांस्टेंट है और ये हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रेजेंट है तो हमारे पास केस में क्या होगा, उस केस में स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगी। राइट, वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए नॉट ई की पावर के टी हो जाएगा, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर क्या पूछा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू वन माइनस ई की पावर माइनस के टी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमसे बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, तो देखो यहाँ पे जो x है, राइट, यहाँ पे x क्या बता रहा है कि ए नॉट में से कितने मोल्स खत्म हुए, राइट, कितने मोल्स खत्म हुए। बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, एक मोल के रिस्पेक्ट में। राइट, तो पहले हम लोग x के लिए वैल्यू निकालेंगे, राइट, ए नॉट मोल्स के लिए निकालेंगे और फिर देखेंगे कि एक मोल के लिए कितना हो जाएगा। राइट, तो जब एक मोल के लिए आएगा वो ही हमारे पास क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा एक मोल के रिस्पेक्ट में बात की जाती है उसकी। ठीक है, जगह ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए, राइट, ए नॉट माइनस ए विल बी इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ए नॉट माइनस ए नॉट की पावर माइनस ई की पावर माइनस के टी। ठीक, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी ए के बराबर था, हमने यहाँ पे देखा था, राइट, ये हमने देखा था, इसी की वैल्यू हमने पुट की है यहाँ पे, तो आ जाएगा x के बराबर, x विल बी इक्वल्स टू ए नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस, ये हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में आया है, ये रिस्पेक्ट में आया है ए नॉट के। ठीक, अगर एक मोल के लिए बात करें, ए नॉट मोल्स के लिए हमें पता चल गया, एक मोल के लिए क्या हो जाएगा, ए नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस के टी बाय ए नॉट। ठीक, तो ये हमारे पास कट गया, ए नॉट से ए नॉट, एक मोल के लिए हमारे पास क्या आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी इक्वल्स टू वन माइनस ई की पावर माइनस के टी। तो हमारे पास ऑप्शन सी बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन डी को, ए नॉट बाय ए किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ए नॉट बाय ए विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन ई की पावर माइनस के टी।
ठीक है, क्या किया हमने, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इधर इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिकली हो जाएगा ए नॉट बाय ए इक्वल्स टू ए ई की पावर के टी। अगर वर्सेस टाइम हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल कर्व आएगा। कैसा कर्व आएगा? ये एक्सपोनेंशियल कर्व आएगा और ना कि एक स्ट्रेट लाइन, राइट? इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन will be option A and option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.